चलिए क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग क्या है, यहाँ पे ये 3 फेज़ के करस्पॉन्डिंग है और इसमें डॉट पोलैरिटी दे रखी है, पोलैरिटी दे रखी है। ठीक है, हमारा टारगेट है कि V0 को डिटरमाइन करना है। ठीक है, ये 2 ऑप्शन है, मतलब ये जो ऑप्शन 4 ऑप्शन है इसके लिए भी क्वेश्चन नंबर A है 1 के लिए और ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, हमको डिटरमाइन करना है कि V0 की वैल्यू क्या होगी। देखो सिंपल सी बात है, हमने क्या बताया था, जैसे ये है, जब भी इस टाइप को प्रॉब्लम आए ना, ठीक है, इसको पकड़ो और यहाँ पे क्या है, इन दोनों को पहले इसको बना लो यहाँ पे अलग से। ठीक है, लाइक दिस वन, फिर दूसरा वाला भी दिस वन करस्पॉन्डिंग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये प्लस माइनस जो भी आपने मान रखा है V0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कितना है, प्लस माइनस 50 वोल्ट। हाँ, डॉट पोलैरिटी यहाँ पे है और यहाँ पे है। ठीक है, ये कॉइल है। ठीक है, ट्रांसफार्मर की। चलिए अब हम करेंगे क्या, चलिए करेंगे क्या, हमारा टारगेट है इन पहले इसको इसके साथ, फिर इसका इसके साथ। देखो अभी भूल जाओ। ठीक है, इनका दिस वन और ये है डॉट और इसका भी डॉट। यहाँ पे जो भी है 50, यहाँ पे क्या है, मान लो V1। ठीक है, V1 करस्पॉन्डिंग। ठीक है, मैग्नीट्यूड तो हमको पता है 2 वोल्ट, लेकिन एक्चुअली हमको देखना है पोलैरिटी क्या होगी। तो V1 डिवाइडेड बाई जो भी आएगा, ठीक है, V1 डिवाइड इसके डिवीजन बाई दिस वन, मतलब ठीक है, जैसे V1 ये है या हम लोग कैसे VS। ठीक है, तो V1 बाई VS लिखेंगे तो वो किसके करस्पॉन्डिंग लिखेंगे, जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, निगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा। पहला क्वेश्चन ये राइज होता है ना। डॉट पोलैरिटी क्या है, सेम साइन, तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव। इतना तो फिक्स है। इसका मतलब कि जो V1 है, जो इसकी वैल्यू है, जो भी है, वो जो भी आए यहाँ पे जो भी आएगा वो V1 का मैग्नीट्यूड, V1 का मैग्नीट्यूड कितना है, 2, तो 2 लिखोगे। नहीं भाई, V1 डिवाइडेड बाई जैसे K आ गया, हमने मान लिया यह N1 है, यहाँ पे N2 है, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, N2 बाई N1 और साथ में पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों, क्योंकि डॉट पोलैरिटी ऐसी है, दैट्स वाई। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आती है ऐसे लिखते हैं ना, जो भी वैल्यू आती है ऐसे N2 डिवाइड बाई N1 इंटू VS। ठीक है, ऐसे लिखते। ये जो वैल्यू आएगी उसका मैग्नीट्यूड ऑलरेडी दे रखा कितना, 2 वोल्ट, तो 2 वोल्ट तो रहेगा ही। V1 दिस भी इक्वल टू पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पे साइन क्या आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव 2। ठीक है, तो V1 दिस भी इक्वल टू आ गया 2 वोल्ट। पोलैरिटी क्या होगी, ये प्लस ये माइनस, पॉजिटिव आ रहा है, दैट्स वाई। यहाँ पे तो दिक्कत नहीं है। अब पॉइंट टू बी नोटेड दूसरे वाला पॉइंट पे है, इसमें ढंग से पकड़ लेना है इसको। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड पॉइंट के करस्पॉन्डिंग। अब आते हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर से यही बनाओ, फिर से और इसको बनाओ। इसको मान लो, इसको V1 माना, इसको V2 मान लो, V2 और ये VS। ठीक है, यहाँ पे N1 था और यहाँ पे N3 मान लो। डॉट पोलैरिटी ऐसे दी रखी है। अब बताओ, अगर V2 डिवाइड बाई VS लिखना हो क्या लिखोगे, N3 डिवाइड बाई N1 ऐसे लिखोगे। अब ये पॉजिटिव और निगेटिव, यहाँ पे डॉट पोलैरिटी कैसी है, देखो अपोजिट है, तो यहाँ पे क्या आएगा, निगेटिव। तो V2 की वैल्यू जो भी आएगी माइनस V3 डिवाइड बाई N2 इंटू N3 डिवाइड बाई N2 इंटू VS। इन सब की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है, अगर नहीं दे रखी तो इसमें वैल्यू पुट करके निकालोगे। ठीक है, तो क्या आएगा, निगेटिव में ये जो वैल्यू है इसका मैग्नीट्यूड ऑलरेडी दे रखा है कितना, 8 वोल्ट, तो ये होगा -8 वोल्ट। तो V2 कितना है, -8 वोल्ट। -8 वोल्ट का मतलब क्या हुआ कि -8 वोल्ट हुआ। चलो V2 के करस्पॉन्डिंग जो भी है, अगर ऐसे लेके चल रहे हो तो आप क्या लिखोगे, -8 वोल्ट ऐसे। ये V1 हो गया और ये V2 की वैल्यू कितनी, -8 वोल्ट, कोई दिक्कत नहीं। तो V1 की वैल्यू +2 वोल्ट। ठीक है, ऐसे घूम जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा करके सिंपल सा, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब चलिए क्या करेंगे, इस लूप में घूम जाओ, -V0 + V1 + V2 दिस भी इक्वल टू 0। तो V0 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग हुई, V1 + V2।
ये कितना का -8 और ये +2 कितना है -6 वोल्ट। तो -6 वोल्ट, तो कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन है करेक्ट। तो 1 के करस्पॉन्डिंग कौन सा ऑप्शन हो गया, 6 -6 वोल्ट। क्लियर है कि नहीं, कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो फिर से, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, अब आते हैं इस पे, ठीक है, इस क्वेश्चन पे। ये भी, इसके भी ऑप्शन यही हैं सब, ठीक है। तो पहले का तो क्लियर है, अब सेकंड के करस्पॉन्डिंग, अब ये भूल जाओ कि पहला क्वेश्चन, अब ये है सेकंड क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सिंपल सी एकदम बेसिक फंडामेंटल पकड़ के रखो। ये N1 N2 एकदम बेसिक से लिख लो, डॉट डॉट, ये 50 वोल्ट तो VS मान लो, ठीक है। प्लस माइनस दिया है तो ठीक है, नहीं दिया कोई दिक्कत नहीं, प्लस यहाँ पे V1 मान लो, ठीक है, यही है, ऐसा कर सकते हो। अच्छा, V1 की वैल्यू किसके करस्पॉन्ड होगी, V1 दिस भी इक्वल टू V1/VS, फिर से वही पॉजिटिव N2/N1, तो V1 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग, प्लस N2/N1 इंटू VS। N2/N1 किसके, ये पूरा किसके करस्पॉन्डिंग आएगा, 2 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग, तो +2 वोल्ट, तो V1 हो गया। तो V1 फिर से आया वही +2 वोल्ट, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो V1 हो गया 2 वोल्ट। अब आते हैं किसके करस्पॉन्डिंग, इनके करस्पॉन्डिंग। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, ये देखो ऐसे देख सकते हैं, ये डॉट और यहाँ पे भी डॉट, ठीक है, ये V1, ये V2, N1 यहाँ पे N3, तो V2 डिवाइड बाई VS कितना आएगा, -N3 डिवाइड बाई N1। क्यों माइनस, क्योंकि देखो डॉट पोलरिटी क्या है, अपोजिट है, कोई दिक्कत नहीं। तो N2 की वैल्यू कितनी आ गई, -N3 डिवाइड बाई N1 इंटू VS। अब ये जो भी वैल्यू आएगी वो किसके करस्पॉन्डिंग है, ये वाली वैल्यू दे रखी है 8 वोल्ट, ठीक है। तो V2 की वैल्यू कितनी आ गई, -8 वोल्ट। यहाँ पे तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, कैसे तो कैसे, ठीक है, -8 वोल्ट। अब फिर से वही डायग्राम बनाओगे, दिस वन, ये आपका बना हुआ है, ठीक है, ये 8 वोल्ट, ये 2 वोल्ट, और ये है ±V0, यही है, ठीक है। अभी कितना आया है, ये हमको V1 की वैल्यू कितनी मिली है, 2 वोल्ट मिली थी। यहाँ पे जो V2 मिला है प्लस माइनस जो हमने किया है, इसके करस्पॉन्डिंग हमको आया है वो प्लस माइनस जो V2 मिला है वो -8 वोल्ट, ये मिला है, ठीक है। अब चलो घूम लेते हैं, माइनस से प्लस -V0, फिर प्लस से माइनस +V1। अब इधर से आओगे, फिर माइनस से प्लस, ये जाओगे ना, माइनस से प्लस -V2 दिस भी इक्वल टू 0, ये है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं। V0 की वैल्यू किससे करस्पॉन्ड हो जाएगी, क्लियर है सब। देखो माइनस से, देखो ऐसे चला, प्लस आया, सबसे पहले कौन है, प्लस आया, फिर जब आप इधर से ऐसे आओगे फिर माइनस से प्लस जाओगे, ठीक है। तो V0 की वैल्यू किससे करस्पॉन्डिंग, V1 -V2। V1 कितना है, 2 वोल्ट, V2 की वैल्यू कितनी है, -8, कितना आया, 10 वोल्ट। दिस इज द फाइनल आंसर। बना लो इसको, सिंपल सी बात है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वेरी सिंप्लीफाई वर्ड है, ठीक है। बना लो इसको। तो इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा आंसर हो गया, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। और पहले वाले करस्पॉन्डिंग कितना आंसर हुआ, -6 वोल्ट, और इसके करस्पॉन्डिंग +10 वोल्ट।
ठीक है। देखिए क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग क्या है, N2/N1 दिया हुआ है और हमारा V2/V1 और I1/I2 निकालना है, दोनों ही क्वेश्चनों में, ए में भी और बी में भी। V2/V1 के लिए एक क्वेश्चन नंबर 2 में मतलब पार्ट 1 में क्या बात कर रहे हैं, V2/V1 ये क्या है, रेशियो, डॉट पोलरिटी अलग है, पहले तो N2/N1 लिखेंगे, चूँकि डॉट पोलरिटी क्या है, अपोजिट दैट्स वाई माइनस, तो -10 खत्म करेंगे। ठीक है, फर्स्ट का आंसर हो गया। यहाँ पे क्या होगा, सेम, दोनों में सेम। ठीक है, तो अलग कर देते हैं थोड़ा सा चलो ठीक है, अब सही है। अब क्या होगा, V2/V1 कितना हो गया, +10, नहीं N2/N1 क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। क्यों, क्योंकि पोलरिटी दोनों करस्पॉन्डिंग क्या है, सेम है, दैट्स वाई। करंट की बात करेंगे तो ये 1 का आंसर, ये 2 का आंसर, कितना मिलेगा, +10। अब पार्ट 1 करस्पॉन्डिंग करंट, I2/I1, ठीक है, I2/I1 क्या लिखेंगे यहाँ पे, N1/N2, ठीक है। हाँ, निगेटिव होगा पॉजिटिव, करंट का डायरेक्शन इसमें क्या है, करंट लीव कर रही है, डॉट टर्मिनल से लीव कर रही है, और ये क्या कर रही है, इंटर कर रही है, तो रेशियो क्या मिलेगा, रेशियो क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए इंटर कर रही है और ये क्या कर रही है, लीव कर रही है इस डॉट टर्मिनल से, यहाँ से लीविंग हो रही है और यहाँ से इंटर कर रही है। पोलरिटी करस्पॉन्डिंग हमने क्या बताया था, अगर दोनों ही लीव कर रही हो या दोनों ही इंटर कर रही हो तो निगेटिव होता है, अदरवाइज पॉजिटिव, तो यहाँ क्या मिलेगा, पॉजिटिव। तो N1/N2 1/10 मतलब 0.1। दूसरे वाले में I2/N1 पर लिख लो, रेशियो क्या है, N1/N2 ये भी लिख लिया, 1/10 ये भी लिख लिया, और 0.1। अब पॉजिटिव और निगेटिव कैसे डिसाइड होगा, यहाँ पे क्या कर रही है, इंटर कर रही है, करंट क्या हो रही है, यहाँ पे इंटर कर रही है डॉट टर्मिनल से और इधर लीव कर रही है, तो फिर से वही क्या मिलेगा, पॉजिटिव, तो 0.1। तो इन दोनों करंट क्या मिलेगा, दोनों में ही जो रेशियो मिलेगा वो इतना मिलेगा, और वोल्टेज में ऐसा रिलेशन मिलेगा। ठीक है, ये वेरी सिंपल है, बस कंसेप्ट पढ़ के रखना है और कुछ नहीं। ठीक है, बना लो इसको।